हेलो एवरीवन। आज से मैं क्लास 9 की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। आपको हर चैप्टर के प्रॉपर वीडियो आएंगे और एकदम अच्छे से सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी आपको। और आपको जो कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगी और करवाऊंगी, समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी और प्रॉपर नोट्स भी बनवाऊंगी। तो आज से हम क्लासेस 9 की चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है? ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजर। चैप्टर फर्स्ट का जो नेम है कोऑर्डिनेट मीन्स होता क्या है? कोऑर्डिनेट का हम यूज वहां करते हैं जब हमें किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी हो, नंबर से यूज करके। कोऑर्डिनेट मतलब होता है किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन पता करना हो, नंबर, यूजिंग नंबर से यूज करके। तो आप सीधे सीधे आपको यहाँ दो एक्सेस होती हैं। ये जो लेटी हुई लाइन होती है वो हमारी कौन सी एक्सेस होती है? एक्स एक्सेस होती है। इसको हम लेटी हुई लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। क्या कहते हैं इसे? हॉरिजेंटल लाइन। ये हमारी एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल लाइन। और जो ये हमारी ऐसे होती है, जो खड़ी हुई रहती है, वो हमारी कौन सी लाइन होती है? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। और ये मान लीजिए एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन 2D होता है। कैसा होता है? 2D। कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी भी नंबर की हमें एग्जैक्ट लोकेशन हम जाननी हो तो हम किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट का। अब ये एक्स एक्सिस है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ये वाई एक्सिस है, हमें वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये हमारा ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन को हम 0 0 से डिनोट करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वे रहता है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और निगेटिव साइड को हम एक्स डैश से करते हैं। यहाँ y पॉजिटिव में रहता है, अप में, और डाउन में निगेटिव रहता है और हम इसे y डैश लिखते हैं। तो अगर हम 2 हमारा पॉइंट आ रहा है, किसी चीज को मान लो हम 2 का पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ 2 किसके लिए है? पॉजिटिव नंबर के लिए है। ये हमारा एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ 2 है और हमारे 3 वाई की वैल्यू है। अगर हमें ये पॉइंट लोकेट करने हैं तो हम यहाँ पे 0 है, 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये हमारा 3 हो गया। अब हमें x का 2 चाहिए है, तो हमारा x का 2 कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और 3 कहाँ पे आ रहा है? y का ये आ रहा है। तो हमारे ये पॉइंट हो गए। हमने पॉइंट क्या कर दिया? लोकेट कर दिया। मतलब हमने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। आपको ये पता चल गया, लेटी हुई लाइन एक्स एक्सिस है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। खड़ी हुई लाइन वाई एक्सिस होती है, हम इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। हम पॉजिटिव नंबर को वाई, यहाँ पे वाई डैश लिखते हैं निगेटिव नंबर के साइड। ये साइड हमारी राइट साइड होती है और ये साइड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हम निगेटिव नंबर लाते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लाते हैं। और अप में यहाँ वाई एक्सिस में पॉजिटिव नंबर होते हैं और डाउन में नीचे निगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन होते हैं? जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होते हैं। कैसे साइन होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारे कौन से साइन होते हैं? सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस का हमारा निगेटिव होता है और वाई एक्सिस का हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमारे निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे दोनों निगेटिव होते हैं, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होता है वो हमारा दोनों पॉजिटिव वे में रहते हैं, एक्स एक्सिस का भी पॉजिटिव और वाई का भी पॉजिटिव। ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड को ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव एक्स का और पॉजिटिव वाई का
पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x वाला भी और y वाला भी। अब हमने ये पढ़ा ओरिजिन, हमने जान लिया x एक्सिस y एक्सिस। अगर हमें किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो, दो पॉइंट की क्या निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम यूज करेंगे, जैसे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। किसका, क्या यूज करना? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, ये दो पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ए बी। इसका हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अगर इन दोनों पॉइंट की हमें डिस्टेंस निकालनी हो, क्या निकालनी हो? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, इसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा किससे निकला है? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकला है। ये ए है x1 y1 और बी है हमारा x2 y2। अगर दो पॉइंट की हमें डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी होती है, दूरी निकालना होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब किसी दो पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी हो। आपको मैं एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर देती हूं। आपको किसी चीज की निकालनी है, 1 2 है और ये 3 2 है, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी हो, तो आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे? ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है। पहला जो रहता है वो x1 हो गया, दूसरे वाला टर्म हमारा y1 हो गया, और ये वाला हमारा क्या रहता है? x2 रहता है, और ये वाला y2 रहता है। मतलब ये x y फॉर्म में ही रहते हैं। पहले हम x1 y1 लिखते हैं और x2 y2 लिखते हैं। अब इन दोनों पॉइंट की हमें डिस्टेंस निकालनी हो, तो d इक्वल टू हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। x1 हमारा क्या है? x2 माइनस x1 है। x2 हमारा क्या है? 3। x1 क्या हमारा? 1 प्लस y2 हमारा क्या है? 2 और हमारा y1 क्या है? ये भी हमारा 2 हो गया का स्क्वायर। 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 में 2 गए तो 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। अब 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 4, 4 प्लस 0, किसी भी नंबर में 0 का प्लस कर रहे हैं तो वही नंबर आएगा। क्या आ गया हमारा? √4। और हमें पता है √4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई? 2। तो आप किसी भी नंबर की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी हो दो नंबरों की, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब ये हमारा इस चैप्टर में मिड पॉइंट, अगर हमें किसी भी नंबर के बीच, ये मान लीजिए a हो गया, ये b हो गया,
यहाँ बीच में एक पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट, इसका हमको मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? ये हमारी x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 और 4 5। अब हम मिड पॉइंट का, किसी भी लाइन सेगमेंट का हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है P पॉइंट का, हमें मिड पॉइंट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हमें P पॉइंट के पॉइंट निकालने हैं तो हमारा x1 क्या है? 2 है, 2 प्लस x2 क्या है? 4 है, अपॉन में क्या कर दिया? 2। y1 क्या है? 3 है और y2 क्या है? 5। इन दोनों को प्लस किया, 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 अपॉन 2, 5 प्लस 3 8 अपॉन 2। अब इसके हमें P के पॉइंट निकालने हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हमारे P के पॉइंट कितने हो गए? 3 और 4। तो हमारा P पॉइंट कितना आ गया? 3 और 4। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमें कभी भी एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना हो तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो था। अभी हम आगे एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। आपको अच्छा लगा हो और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन देने की दूंगी आपको, और अच्छे से पढ़ेंगे अपन, आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू। और फॉलो करना मत भूलिए, ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छे से सिंपल वे में मैथ पढ़ने के लिए फॉलो करिए उड़ान विद मुस्कान। थैंक यू। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करना मत भूलिए उड़ान विद मुस्कान।